नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली। कई जगह बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में आंधी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 23 और 24 फरवरी को फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। उज्जैन के घटिया, महिदपुर, उन्हेल सहित कई ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। या कई गांव में खेतों में खड़ी फसलें आरी हो गई, इससे फसलों को नुकसान हुआ है। शाजापुर जिले के अकोदिया में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं ने गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। कई गांव में फसलें हवा के कारण जमीन पर भिज गई, जिससे दालों की गुणवत्ता भी प्रभावित होने का खतरा अब किसानों के सर मंडरा रहा है। वहीं मंदसौर जिले में इन दिनों खेतों में रबी की सीजन की फसलों की कटाई चल रही है। साथ ही अफीम की फसल में भी किसान चीरा लगा रहे हैं। अब ऐसे में अचानक बादल, मौसम और बरसते हुए पानी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। चीरा लगने, अफीम बारिश से धुलने की आशंका है, तो वहीं खेतों में कटी पड़ी फसलों में भी नुकसान की आशंका। मौसम के बदलाव के कारण खेतों से लेकर मंडी तक किसान परेशान हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की ही अगर बात करें तो 25 जिलों के करीब 80 शहर और कस्बों में बारिश दर्ज हुई है। इनमें श्योपुर, शिवपुरी, आगरमालवा, राजगढ़, खरगोन, मुरैना, सीहोर, दतिया से लेकर ग्वालियर, भोपाल, गुना, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर से लेकर राजगढ़, देवास, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जैसे तमाम जिले हैं जहां पर खेती पर सीधे तौर पर इस बेमौसम बारिश का प्रभाव पड़ा है। कल श्योपुर के नालछा में सबसे ज्यादा 1 इंच पानी बरसा है। तो सरकार ने किसानों को हालांकि ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी किसान के नुकसान की स्थिति को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मौसम की इस मार से कई जगह पर हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात फिलहाल आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे। खासतौर से जिस तरह से बारिश हुई है और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का जो दौर चला है, उसमें जो फसलें अभी शुरुआती दौर पे ही है, उनके ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। फसलें बिक जाने के कारण भी सीधे तौर पर फसलों के सड़ने और उनके खराब होने का खतरा किसानों के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चलिए, उज्जैन से हमारे सहयोगी अर्पित नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, अचानक से ये जो बारिश और तूफान के जो हालात बने हैं, इनसे किन फसलों को प्रभाव पड़ा है और किसानों से इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल अभिषेक, जो देर रात बारिश हुई है, विगत 2 दिनों से बारिश क्योंकि उज्जैन में जारी है और रुक रुक के रात को बारिश हो रही थी। और कल परसों और कल रात में जो ओलावृष्टि हुई है, जिससे उज्जैन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उज्जैन सहित ग्रामीण क्षेत्र बढ़नेगर, घटिया, उन्हें जो तहसीलें लगती है उज्जैन की, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। कहीं ना कहीं किसानों ने जो फसल को जो सींचा था, 4 महीने का जो समय लगता है फसल में, किसानों ने इसको बड़ा करा, खाद और सब डालकर, और आज आप देख सकते हैं कि बेमौसम बरसात से किसानों की जो फसल है, मेरे पीछे जो दिख रही है फसल आपको, उससे पूरी तरह जमीन में बीत चुकी है। क्योंकि ये फसल जो कि 1 महीने के बाद आने वाली थी, और ऐसे में बेमौसम बरसात से किसानों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। और इसमें किसानों को बस अब यही आशा है कि किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से सर्वे के आदेश हो जाए और किसानों को कहीं ना कहीं बीमे की या सरकार की तरफ से कोई राहत राशि दी जाए। क्योंकि कल रात जो देर रात को 2 दिनों से बारिश हो रही है, उसमें कल जो रात को बारिश हुई है, उसमें बढ़ने घर में काफी नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि किसान मेहनत से फसलों को सींचता है, और ऐसी स्थिति में बेमौसम बरसात होने से कहीं ना कहीं किसान आंसू, मतलब किसानों के आंसू निकल रहे हैं। और वहीं ना अभी जब हमारी इस पूरे मामले में सांसद अनिल फिरोजा, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजा से बात हुई है, तो उनका कहना है कि जो सरकार है वो किसानों की सरकार है और किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के साथ में खड़ी है। और मुख्यमंत्री जी ने सर्वे के निर्देश जो अधिकारी को दे दिए गए हैं, और सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं। अर्पित, किन फसलों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और इसका आने वाले समय में क्या इसके इसके चलते हालात बनेंगे? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर अभी बात की जाए उज्जैन जिले में, क्योंकि गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल अगले महीने में कटाई पूरी तैयार हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अगले महीने में फसल आने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो नुकसान हुआ है गेहूं की फसल, जो आप देख सकते हो मेरे साथ में, जो ये उम्बी है जो कि हरी है, और अभी इसका पकने में कम से कम तकरीबन 20 दिन का समय लगता है। ऐसे में जो फसलें जो धराशायी हुई है,
क्योंकि धराशायी होने से फसलें के जो दाने रहेंगे, गेहूं के जो दाने रहेंगे, वो पूरी तरह से बारीक हो जाएंगे, क्योंकि फसल अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है। और ऐसे में जो बेमौसम ओलावृष्टि और ये होने से किसान हताश महसूस कर रहा है पूरी तरीके से। जाहिर तौर पर अर्पित एक बड़ी मार है किसानों के ऊपर, कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश इस तरह से हुई है। जाहिर तौर पर एक चुनौती या किसानों के सामने आन खड़ी हुई है बेमौसम बारिश से। अर्पित बने रहिए हमारे साथ। वहीं मध्य प्रदेश में जो मौसम बदला है उसके चलते फसलों पर सीधा प्रभाव पहुंचा है और अब किसानों को ये उम्मीद है कि स्थानीय प्रशासन सर्वे कराएगा और खासतौर से गेहूं की जो फसलों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसका सर्वे कराकर किसान उम्मीद जरूर करेगा कि उसका मुआवजा, उचित मुआवजा जो है किसानों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। जिस तरह की बारिश का दौर हमें फरवरी के अंत में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें तो 24 तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टम जो बन रहा है उसके चलते इस तरह के हालात बने हैं। बात करें तो 56 में से 20 से 25 जिलों में इसी तरह से बारिश और तूफान देखने को मिला है और ऐसा ही दौर अगर आगे भी जारी रहा तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। खासतौर से उज्जैन, मंदसौर, श्योपुर, शुजालपुर में भी बहुत हालात खराब रहे हैं और आसपास के जिलों में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बीती रात जिस तरह से बारिश और ओलावृष्टि हुई और जो तूफान चला है, जाहिर तौर पर आज की सुबह किसानों के लिए बहुत पीड़ादायक रही होगी। जिस तरह से मौसम ने बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाला है फसलों पर जो अभी पूरी तरह से पकी भी नहीं है। जी अभिषेक, बताना चाहूंगा कि कल सुबह की बारिश लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर। कल सुबह भी बहुत जोरदार बारिश हुई थी, जिससे किसानों की फसल काफी नुकसान हो चुके हैं। पूरे गेहूं की फसल लेट चुकी है। रायड़ा और जो मसूर की फसल थे वो भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह से 15 दिन पहले भी बारिश हुई थी, उस टाइम भी गार और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी। किसानों का कहना था कि आज तक उसका सर्वे नहीं हुआ, ना मुआवजे की कोई राशि की घोषणा हुई है। हमारे साथ इस गांव में खड़े किसान हैं जिनका वास्तव में जो अभी बारिश हो रही है उससे नुकसान भी हुआ। उनसे चर्चा करते हैं किस तरह के बारिश से नुकसान हुए हैं। सब पूरे गेहूं गेहूं आड़े पड़ गए हैं। हाँ, मतलब पूरी फसल नष्ट हो गई, प्याज खराब हो गए, अच्छा। लहसुन भी खराब हुई लहसुन उससे। भी खराब हो गई। लगातार कितने दिन से पानी गिर रहा है? लगातार 2 दिन हो गए पानी गिरने। तो अगली बार भी 8 दिन पहले भी गिरा था, जिससे भी बहुत नुकसान हुआ था। हाँ। और अभी ये 2 दिन से पानी गिर रहा है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान। तो सरकार तो मुआवजे की घोषणा की है, अभी मुआवजा राशि देने की बात हुई, कुछ आया कुछ? कुछ नहीं आया, अभी खाली बातें करते हैं, अभी कुछ नहीं आया। अच्छा, तो सर अभी कोई जो से ओलावृष्टि हुई थी तो उस टाइम कोई सर्वे करने अधिकारी आते हैं, नहीं आते हैं? अभी तो कोई नहीं आया सर्वे करने अधिकारी वगैरह। मतलब गेहूं की फसल पूरी तरह लौट गई है? हाँ, लौट गई है। इसके बाद भी कोई मतलब बात ही करते हैं, कोई कोई अभी तक कोई अधिकारी कोई चेक करने नहीं आया। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नेता आपके क्षेत्र में आता है पूछने के लिए कि आपकी फसल का नुकसान हुआ है, तो आगे कोई बात रखने के लिए प्रशासनिक? अभी कोई नहीं आया पूछने से। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। तो आपके यहाँ जो अगल बगल के गांव है उनमें से कितने % नुकसान लगभग हो चुका है अभी तक? मतलब 100% में से मतलब 90% नुकसान हो चुका है। लागत मूल्य भी नहीं निकल रही है? नहीं निकल। गेहूं की फसल पूरी तरह खराब हो गई? पूरी तरह खराब हो तो गई। अभी से कहीं ना कहीं गेहूं की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। किसान कहना है, नवयुवक किसान है, ये भी अपनी पढ़े लिखे किसान है जो खेती की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कहीं ना कहीं जो फसल गेहूं की फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आसमान की जो आफत की बारिश से अभी दौर चल रहा है, लगातार 24 घंटे बारिश को हो चुके हैं। मैं जहां खड़ा हूं बूंदाबांदी बारिश जारी है सुबह से ही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारी जो सर्वे करने जाते हैं, सरकार मोहन सरकार तत्काल घोषणा करती है। कई बार किसानों के बीच में जनता को जाने के लिए प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई रवैया नहीं है कि जनप्रतिनिधि, ना कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई अनुभागीय अधिकारी, ना तहसीलदार, ना पटवारी, सबके ऊपर आरोप लगाती है जनता कि कहीं ना कहीं जब सरकार हमारे जो घोषणा करती है, जो पैकेज बनाती है, जो सर्वे का भी निर्देश देते हैं मोहन सरकार ने, उसके बाद भी अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा नहीं है। आज दिनांक तक कितने दिन हो चुके हैं? 20 दिन पहले भी यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी जिससे किसानों की काफी फसल का नुकसान हुआ था। मोहन सरकार ने तत्काल निर्देश भी दिए थे, जिले के कलेक्टरों को भी निर्देशित किया था। लेकिन किसानों का एक बड़ा आरोप यहां लगा हुआ है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, ना कोई अधिकारी, ना कोई पटवारी, ना कोई ग्राम पंचायत के सरपंच जवाबदारी उठा रहे हैं। अभिषेक, तो फिर ओम, ऐसे में इन किसानों के पास विकल्प क्या बचता है? ये पटवारी और ये जो कर्मचारी जिनको सरकारी तनख्वाह पर सरकार पाले हुए हैं, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्रामीण क्या करते हैं? वही पूछ रहा हूं। जैसे सरकार के जो नुमाइंदे रहते हैं, जैसे तहसीलदार है, पटवारी है आपके यहाँ, उनकी शिकायत नहीं करते हो आप? अभी कोई आए तो शिकायत करे ना, कोई देखने खाली वो करते हैं। अच्छा, मतलब वो वादे करते हैं और अभी तक कोई पूरा ही नहीं करता है। तो उनकी शिकायतें विकायतें नहीं करते हो?
शिकायत अभी मतलब हम अभी उतरे हैं तो अभी तो पंचायत करके अब तहसील कार्यालय वहां करेंगे अब जाकर शिकायत नहीं करते, वहां पे क्यों बैठे हैं फिर ये पंचायतें कर्मचारी? आपके यहाँ ग्राम पंचायतें हैं, आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कर्मचारी आता है, हर जनसुनवाई लगती है, मंगल सुबह आम सभाओं का, आपके यहाँ आम सभा भी होती नहीं होती है ग्राम पंचायतों में? होती है ना। तो फिर उसमें कोई मुद्दे ऐसे उठते नहीं है? अब बड़े बड़े लोग तो उठाते नहीं है मुद्दे। अच्छा, बड़े बड़े लोग कोई नहीं उठाते हैं? हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं आते कभी? कोई नहीं आता यहाँ पे अच्छा, जनप्रतिनिधि। कोई भी नहीं आते हैं? अभी से कहीं ना कहीं किसानों का एक आरोप है कि जनप्रतिनिधि नहीं आते, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े किसान है, वो इस बात को कहते ही नहीं है। छोटे किसान का मरण होता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा। अभी जिस हाँ, तरह तो से हम बात कर रहे थे किसान से, सरकार तो दावा करती है ना कि किसानों की तो फसलों का बीमा कराया जाता है बहुत ही कम दामों पे। आखिरी बार जब बीमा मिला था कितना रुपया मिले थे? कुछ जानकारी देंगे उस बारे में, कितना बीमा जी मिलता जी है, जी, कितना नुकसान होता है सरकार उसकी जिस तुलना में? तरह, जी जी अभिषेक, जिस तरह का सरकार का पिछला बीमा, कितना बीमा मिला था लगभग आपको, कब, जब पहले? पहले वो 400 कुछ डला था। अच्छा, 400 450 तो रुपये। सरकार भावंतर योजना लाई थी किसानों के लिए। लागत योजना में कितनी क्या थी और मतलब, मुआवजा अभी कितना मिला? 7,000 बीच रही है, पहले 52। आपकी लागत कितनी थी खेत की और मुआवजा कितना मिला? मतलब लागत में बताऊं तो 29,000 की सोयाबीन बेची, 22,000 की वो बीज लिया मैंने। अच्छा, 22,000 का बीज लिया और 29,000 की फसल बेची, वो जिसमें दवा लागत मूल्य भी नहीं निकला? लागत मूल्य भी नहीं निकला। और तो मुआवजा सरकार की कितना तरफ से कोई मिला? अनुदान राशि? कोई अनुदान राशि नहीं मिली सरकार और की। मुआवजा कितना मिला? मुआवजा वही 450 रुपये। 450 रुपये मुआवजा? हाँ। बस अभी से किसान का कहना है कि 450 रुपये मुआवजा मिला, 22,000 रुपए की लागत लगी, 29,000 की फसल बेची। तो किसान किस तरफ देख रहा है, सरकार तरफ देखे या प्राकृतिक आपदा तरफ देखे? सबसे बड़ा आरोप किसानों का यह भी है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो नुमाइंदे बैठा रखे प्रशासनिक अधिकारी, वो नीचे जमीनी स्तर पर सर्वे नहीं करते हैं। यहाँ के पटवारियों की बात करें, चाहे तहसीलदार की बात करें, वो ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं पहुंचते। हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं। हम सदा अनादि टीवी की मुहिम रही किसानों हितैषी की, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, जहां जहां किसानों का नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां तक पहुंचा नहीं है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। जबकि सरकार ने, मोहन सरकार का कहना है 1400 करोड़ का बजट आया है, मोहन सरकार किसानों के लिए बजट लेके आई है, लेकिन उनकी जो योजना है उस पर कालिक पोतने का काम कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है या जो अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी है, वो काम नहीं कर रहे धरातल पे। अभिषेक, हाँ, निश्चित रूप से कागजों में ही चल रही योजनाएं। अर्पित, क्या कहेंगे बीमा को लेकर, क्या स्थिति है वहां पर? क्योंकि प्रीमियम तो भरवाया जाता है, अब कहते हैं कि बहुत कम दरों पर बीमा जो है किसानों को मिलता है, लेकिन क्या वो राशि किसानों तक पहुंच पा रही है? उस क्षेत्र के किसान क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, जो सरकार द्वारा जो बीमा राशि दी जाती है वो एकमात्र 500 रुपए 1,000 रुपए बीघे में जो राशि आती है, इतने में किसानों, क्योंकि किसानों को नुकसान हजारों का होता है, और शासन की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है वो 1,000 रुपए 500 रुपए बीघा। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ में किसान है, हम जानेंगे किस प्रकार से गेहूं आड़े बिछे हुए हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि बिना मौसम की जो बारिश हुई है उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और मैं सरकार साल ओढ़ के जाओ, साल ओढ़ के। कि यहाँ पे आए और सर्वे करें, और सर्वे के जो माध्यम से हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। गाँव देख सकते हो आप, इस तरह से हमारे गाँव पूरे आड़े कितनी मेहनतों से आपने हाँ, गाँव को अरे सींचा था और आप यहाँ तक पहुंचे, और अब बेमौसम बरसात से आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये बोलूंगा आओ दादा, कि हमने करीब मैं पूछो जो बोलना है। 3 महीने हुए, हमें 3 महीने, और किसानों के बारे में केवल 1 पूछना है महीने अपने की को। फसल और बची है आ जाओ हमारी। यहाँ ये महीना हमारे लिए खास है। अर्पित, उनसे जरूर पूछें कि कौन सी फसलें क्षेत्र में सबसे ज्यादा आमतौर पर बोई जाती है, और इस मौसम से सबसे ज्यादा प्रभाव किन फसलों को पड़ा है? बारिश हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे, और इससे हमें सरकार से अनुरोध है कि इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, किसानों की यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी सर्वे करे, सर्वे के निर्देश दे, और कहीं ना कहीं किसानों को मुआवजे के रूप में तत्काल राहत राशि दी जाए, क्योंकि किसान जो मेहनत से सींच रहा है अपनी फसलों को, ऐसे में अगर सरकार कहती तो है, सरकार कह रही है, मोहन सरकार इस पूरे विषय में संवेदनशील भी है, और प्रदेश के मुखिया संवेदनशील है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस विषय में संज्ञान लेकर तत्काल सर्वे के निर्देश दिए जाने हैं। सर्वे की अगर बात की जाए तो सांसद का ये कहना है, अनिल फिरोजा का, कि सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, पर ऐसा कोई लिखित में अभी प्रशासन के द्वारा आदेश सर्वे के नहीं किए गए, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। आज भी कलेक्टर आज इंगोरिया, चिरोला और कई क्षेत्रों में जो ओलावृष्टि हुई उस क्षेत्र में आज निरीक्षण करने वाले हैं। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से
सरकार प्रशासन किसानों की मदद कर पाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कितना लाभ इन्हें मिलता है, खैर ये तो अपने आप में सवाल है। खैर हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ओम जो है शुजालपुर से लगातार बने हुए। ओम, कुछ किसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे जरूर पूछिए कि क्षेत्र में कौन सी प्रमुखता से इस समय फसल बोई जाती है और किनको इस बेमौसम मौसम का सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। जी, अभी से एक बात करना चाहूंगा, हमारे साहब ये भी किसान है, किस तरह की अपने यहाँ सबसे ज्यादा फसल बोते हो आप? पास रहिए, किस तरह की फसल अपने यहाँ लगती है सबसे ज्यादा? गेहूं। हाँ, गेहूं की है, चने की है। तो किसानों का नुकसान जो हुआ है बारिश से, पूरी तरह फसल लौट चुकी है किसानों की। भी चपट हो गई पूरी। अच्छा, कहीं आड़ा ही हो गया, गेहूं आड़े हो गए, पूरा गाड़ा हुआ, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। मुआवजा मिला कि नहीं अभी तक किसी चीज का? कोई मुआवजा नहीं मिला। तो सरकार तो घोषणा करती है बार बार कि मुआवजा किसानों को देती है, कहाँ कभी लिया? सम्मान निधि देती है। आया ना, कोई ने आज तक जांच ही नहीं करी। कम से कम 20 अच्छा दिन ओम, पहला से बीमा के लिए कितना पैसा चुकाते हैं किसान? बीमे की राशि क्या कटती है आपकी? एक बीघा में, हेक्टर में क्या प्रीमियम जमा होती है? राशि क्या जमा करते हो आप बीमे के लिए? कन्या के नाम से कहीं का 1500 भी काट ले, कहीं का 1200 काट ले। अच्छा, अलग अलग तरह के बीमे होते हैं। हाँ, मतलब 1500 की राशि काटते प्रीमियम, कभी 1000 की राशि काटते, कभी 2000 की काटते हैं। कब अलग अलग बैंक कब कटती है ओम? क्या साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, या फसल के हिसाब से? 6 महीने में 2 बार कटती है, फसल के फसल टाइम कटती है। वो हाल फसल की फसल ही काट ले भी तो। हर 6 महीने में एक बार, मतलब 12 महीने में 2 बार बीमा होता है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं मिलता आपको, क्लेम नहीं मिलता है। आप भी एक किसान हो, आप पास आओ, आप भी किसान हो, किस तरह का राशि आपको मिलती है? कौन सी फसल तक नहीं मिली दादा हमें तो। नहीं मिली? आखिरी बार अगर मुआवजा मिला था तो कितना मिला था? आखिरी बार जो मुआवजा मिला था कितना मिला था? कहीं नहीं, 5000 रुपया है साहब। मुआवजा 5000 रुपया। तो बीघा के हिसाब से आया था कि एकड़ के हिसाब से? सारा ही उस 2 एकड़ का 5000 रुपया। तो सरकार तो घोषणा कर चुकी है, मोहन सरकार, किसानों की 5000 नहीं दिया आज तक। अभी नया बजट आया है 1400 करोड़ का, किसानों के लिए आया है वो। तो कहाँ दिया? कोई दे तो किसानों को नहीं मिल रहा है। कहाँ? कोई नहीं दिया ही नहीं आज तक 10 रुपया। किसी ने नहीं दिया। तो यहाँ के जो पटवारी है, एसडीएम है, तहसीलदार यहाँ आते नहीं आते? पटवारियों की बेन है। नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन तहसीलदार एसडीएम अभी तक नहीं आया। तहसीलदार भी नहीं आते हैं। तो यहाँ का पटवारी तो आए। तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की मीटिंग होती है कि नहीं होती है? होती है। तो फिर आपको यहाँ प्रस्ताव रखने चाहिए, खबर मतलब सूचना करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। कौन से पैमाने से तय होता है? सूचना अभी तक फॉलो कोई भी नहीं मिली। जो बीमा मिलता है आपको किस तरह से मिलता है? कौन सा पैमाना तय करते हैं? आपको राशि देने का पैमाना क्या है? 90-80% घोषणा करी थी उन्होंने 14,000 रुपए हेक्टर की। हाँ, 5000 दिया। 5000 मिले। अच्छा, मुख्यमंत्री की लापरवाही है। अच्छा, और नीचे के कर्मचारी, जो कर्मचारी नीचे के कर्मचारी कहाँ से आएगा बीच में? जब मशीन डले पैसा तो सर्वे करने आते हैं, सर्वे करने बटोरे आया था। ऐसे वैसे मांगते हैं क्या सर्वे के नाम पे? सर्वे के नाम पे कुछ राशि मांगते हैं कि कर्मचारी नहीं मांगी? अच्छा, पैसे नहीं मांगते हैं। तो सर्वे जब करने आते हैं तो पैसे मांगते हैं क्या, या कोई तहसीलदार कर्मचारी? नहीं मांगी। पैसे नहीं मांगते हैं। वाला के भी 5000 और 100 वाला के भी 5000। अच्छा, सभी को बराबर पैसा मिलता है? 14,000 हेक्टर की घोषणा करी थी उन्होंने, सामने वाला 14,000 हेक्टर की घोषणा करी थी, लेकिन राशि 5000 मिली। 5000 मिली। ओम, ताऊ ये कह रहे हैं क्या कि किसान का कितना भी नुकसान हुआ हो सबको एक सी राशि बांट देते हैं? आपका कहना यह है कि किसान का कितना नुकसान सबको एक सरम साथ मिला? एक हिसाब के। अभी से किसान का एक बड़ा आरोप है कि सबका एक जैसा नुकसान और सबको एक जैसा पैसा मिला है। जहाँ 14,000 रुपए हेक्टर की बात की थी देने की, लेकिन 5,000 रुपए ज्यादा किसी को राशि मिली नहीं है, जबकि 90% नुकसान ये बता रहे हैं। प्रीमियम साल में 2 बार कटती है। जो बीमा कंपनियां है वो कायदे प्रीमियम जमा करते हैं। केसीसी, इनमें सबके केसीसी है, केसीसी की प्रीमियम बना रखी है, लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों का एक बहुत बड़ा आरोप है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ओम। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित। तो देखिए, नुकसान होता है, प्रीमियम भी एकदम तय समय से किसानों के खातों से कट जाता है, लेकिन जब मुआवजा देने की बारी आती है तो किस तरह की स्थिति है वहाँ के किसानों ने ही आपको बताया। मौसम की मारी किसान झेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका ना सिर्फ उनकी आमदनी पे बल्कि हमारी थाली पर भी पड़ता है। खैर, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।